एक कदम खुद की ओर। पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी, ये शब्द आज इतना ट्रेंड में है, इतना फेमस बन चुका है कि हर कोई अपने पर्सनैलिटी को निखारना चाहता है, इसे डेवलप करना चाहता है। आसान शब्द में कहूँ तो आज हर कोई अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है, बेस्ट प्रेजेंट करना चाहता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था हमारे एक्सटर्नल यानी बाहर से दिखने वाली पर्सनैलिटी जो सिर्फ 10% मैटर करती है, जबकि इनर पर्सनैलिटी यानी हमारे सोच विचार, हमारे वैल्यूज़ और इथिक्स, हमारे बिहेवियर 90% वैल्यू रखते हैं होल पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। तो आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी की वो डायमेंशन जिसे जानने के बाद आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो टेंशन फ्री होकर इस वीडियो को एंड तक, बिल्कुल एंड तक एंजॉय कीजिए। मैं हूं नीरज दत्त, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एंड बीच पर। मैंने सुना है मन के हारे हार और मन के जीते जीत है। पता होगा आपको, मैंने बताया था कि पर्सनैलिटी मतलब अक्सर लोग समझते हैं फिजिकल बॉडी, फिजिकल फिटनेस, जिसके लिए वो जिम, ब्यूटी पार्लर में खर्च भी कर रहे हैं। सही है, पर ये सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक छोटा सा अंश है। आज 95% लोग का ध्यान सिर्फ एक ही डायरेक्शन की ओर जाता है, और वो है फिजिकल फिटनेस, डोले शोले बनाना, अपने ब्यूटी पर ध्यान देना, जिससे वो अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव कर सके। दोस्त, मैं इसके अगेंस्ट तो नहीं हूँ, और ना मैं ये कह रहा हूँ कि फिजिकल बॉडी पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि ये तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का 10% भी तो है, जिसे देखते ही लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन सिर्फ शुरू में। पर उन्हें चाहिए रहता है आपकी मेंटेलिटी, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका फ्रेंडली बिहेवियर, आपकी सेंसिटिविटी, और आप उन्हें कितना समझ पाते हैं, कितना केयरफुल है आप। तो इसे समझने के लिए हमें जानना होगा कि किस बेस पर पर्सनैलिटी बेहतर डेवलप होते हैं। पहला बेस बताना चाहता हूँ, वो है इंटेलेक्चुअल यानी कि बुद्धि का विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। हमारे देश में इंडियन एजुकेशन सिस्टम कि ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है कि वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे काम करे, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि स्टूडेंट्स के कंप्लीट इंटेलेक्चुअल और मेंटल सोशल डेवलपमेंट के लिए आज भी पीछे है। 95% स्टूडेंट्स जो कॉलेज से ग्रेजुएट होकर निकलते, उनमें अक्सर इन चीज़ों की कमी रह जाती है, जैसे प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल की कमी, करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी, रिस्पेक्टफुलनेस की कमी, समझदारी की कमी, सिचुएशन को हैंडल करने की स्किल की कमी, टॉलरेंस यानी कि दूसरे के ओपिनियन को ना समझ पाना, टीम लीड कर पाने में असक्षम। लिटरेट का मीन्स होता है स्टेट ऑफ डिसिप्लिन, पर आज के स्टूडेंट में आप देखते हैं डिसिप्लिन की कितनी कमी है। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट पावर ऑफ यूनिटी, लैक ऑफ पेशेंस, धैर्य की कमी, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ इंथुजियाज्म एंड डिटर्मिनेशन। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम ये सारी कमियों को पूरा कर पाने में अभी तक बहुत ही पीछे है, पर सभी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अब नई एजुकेशन सिस्टम अपग्रेड हुई है हमारे देश में, उससे ये सारी कमियां पूरी हो सके। हमारे देशों के स्कूल कॉलेजेस में भयंकर लूट चल रही है एज अ बिजनेस मॉडल। और दूसरा कारण है मार्क्स, परसेंटेज और ग्रेड, जिस पर इतना जोर दिया जाता है कि बाकी की क्वालिटीज़ और टैलेंट्स तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में टैलेंट की कमी है, पर उसके पहचान की कमी है, पर उसके सम्मान की कमी है। वो स्टूडेंट्स इंडिया के ही है जो सबसे ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। ये सिस्टम एक ऑटोमेशन बन चुका था। स्टूडेंट्स आज जॉब पाने के लिए पढ़ रहे हैं, बुरा लगेगा पर माफ़ करना, नौकरी, डिग्री पाने के लिए पढ़ रहे हैं, ग्रेड पाने के लिए पढ़ रहे हैं, ये दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं कि वो जॉब कर सकते हैं। इन सब के बीच में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई अस्तित्व नहीं रहता। क्या खूब कहा है किसी ने, जब तक हमारी शिक्षा, हमारे पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी पाना होगा, तब तक हमारे देश में, हमारे समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। शिक्षा का उद्देश्य हमेशा इंसान को इंसानियत और मानवता का ज्ञान दिलाना है, पॉजिटिव थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाना है, उनका पथ प्रदर्शन करना है। इस वीडियो का उद्देश्य यही रहा है कि भले ही थोड़ा, पर चेंजेस लाना अपने पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए। आपको इन 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, गिव्स फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी टू योर इंटरेस्ट, योर चॉइसेस, योर स्किल एंड योर क्वालिटी। अपनी खूबी को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद में दूसरे की सुनिए। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज नॉलेज फॉर इंक्रीजिंग योर वर्जन। यस, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। इसके लिए आपको डेली बुक्स जो आपके इंटरेस्ट के हैं, आपके गोल को अचीव करने में हेल्पफुल है, उसे पढ़िए, कम से कम आधा घंटा ही सही।
पॉइंट नंबर 3, ऑलवेज सेव व्हाट यू अर्न एंड ऑलवेज इम्प्लीमेंट व्हाट यू लर्न। सीखना और पढ़ते रहना हमेशा, क्योंकि ज्ञान का भंडार तो विशाल है। यही नॉलेज आपको हर प्रॉब्लम्स में से बाहर निकालेगा। जिस दिन से किया आपने पढ़ना और सीखना बंद, समझो उसी दिन से हो गई आपकी बुद्धि मंद। रीडिंग एंड लर्निंग इज़ अ की टू सक्सेस फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर करने के लिए दिल से थैंक्स। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी ज़रूर कर लेना। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी।